नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन शुरुआत करेंगे 79 नंबर की क्वेश्चन से। दोस्तों, अपन ने 78 यानी कि 78 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज अपन 79 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अपन वर्कशॉप कैलकुलेशंस की जो निम्न की PDF है उसका पूरा हल कर रहे हैं। सीरीज वाइज एक एक क्वेश्चन को अपन हल कर रहे हैं, तो आपको यह सीरीज वाइज वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, तो फर्स्ट ईयर का जो किसी भी ट्रेड से स्टूडेंट हो, सभी के लिए सेम क्वेश्चन इसी PDF से आएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन इसी PDF से आएंगे। इस PDF से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपको तमाम क्वेश्चंस इसी PDF के पढ़ने हैं, ताकि आप वर्कशॉप कैलकुलेशंस में अच्छे अंक ला सके। तो अपने पास अभी समय भी है, इसलिए अपन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़कर ही जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे 70 नंबर के क्वेश्चन से, 79 नंबर के क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है अपना, गति का सूत्र क्या है। यहाँ पर सूत्र पूछा है, जो कि किसका पूछा है, गति का फॉर्मूला पूछा है। तो गति का फॉर्मूला जो है ना, वह तय की गई दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है, यही कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन ही क्या होगा, कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, गति का जो सूत्र है वह क्या है, तय की गई दूरी बटा समय। यहाँ पर बटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो बटा समय होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि गति की इकाई क्या है। पहले गति का सूत्र पूछा था, अब गति की इकाई पूछी है। तो गति की इकाई भी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड ही होगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है वेग का सूत्र क्या है। वेग का सूत्र पूछा है, तो वेग का सूत्र क्या होता है। वेग का जो सूत्र होता है ना, वेग का जो सूत्र होता है ना, वह होता है निश्चित दिशा में दूरी बटा समय। निश्चित दिशा में दूरी बटा, यहाँ पर बटा लिखा हुआ है, बटा समय। ठीक है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वह है वेग का इकाई क्या है। यानी कि पहले सूत्र पूछा जा रहा है, उसके बाद में उसकी इकाई पूछी जा रही है। तो वेग की इकाई क्या है, तो वेग की जो इकाई है वह होती है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड, इसका भी आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, जो कि है जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। परिमाण भी होना चाहिए और साइज यानी कि आकार भी हो, परिणाम और आकार हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अदिश राशि कहा जाता है। ध्यान रखना, अदिश राशि आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है। परिमाण और वेग दोनों होना, तो उसको अपन स्पीड कहते हैं। स्पीड यानी कि गति, सॉरी, उसको अपन सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिणाम और वेग दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं। और इससे पहले अदिश राशि के बारे में पूछा था, जिसमें आकार और परिमाण दोनों होते हैं वह होती है अदिश, और जिसमें वेग और परिमाण दोनों होते हैं वह होते हैं सदिश। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है, किसी वस्तु विस्थापन परिवर्तन की दर क्या है। किसी वस्तु में विस्थापन विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। तो विस्थापन के परिवर्तन की जो दर है ना, वह होती है वेग। क्या होती है, वेग होती है, वेलोसिटी होती है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, समझाने वाली कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वस्तु का
विश्राम में होना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बॉडी एट रेस्ट, यानी कि वस्तु का विश्राम अवस्था में होना, बॉडी या कोई वस्तु है उसको आराम दे दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, परिवेश के संबंध में अपने स्थिति को नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं, तो बॉडी एट रेस्ट। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है वस्तु का गति में होना, वस्तु का गति में होना। बी ऑप्शन यहां पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका 88 नंबर, जो कि है उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का वेग क्या होगा, वेग पूछा जा रहा है, वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो वेग क्या होगा, ठीक है, वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो वेग का फॉर्मूला, विस्थापन कितना हो रहा है, दूरी कितनी तय कर रहा है, तो यहां पर विस्थापन यानी कि विस्थापन बटा तय समय, बटा क्या आएगा, समय आएगा। तो देखिए विस्थापन कितना हुआ 168 मीटर का, बटा समय कितना लगा 21 सेकंड, अपन 21 का भाग देंगे 168 में, कितनी बार, इसको काटोगे भाग दोगे ना तो यह जाएगा आपका 8 बार, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, 8 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप है ना ये इकाई देखकर भी कर सकते हो, मीटर का लिखा हुआ है या मीटर बटा सेकंड, सेकंड यानी कि मीटर में सेकंड का भाग दे दो, आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। क्वेश्चन है अपना 89 नंबर, जो कि है एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफार्म से गुजरती है, मतलब कि 100, समझना यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए 120 यहाँ पर मीटर है, 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म, यानी कि एक प्लेटफार्म की लंबाई है 120, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 120 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई है। 80 मीटर की क्या है, ट्रेन है, तो 80 मीटर की ट्रेन यहाँ से अंदर जाएगी, तो ये 80 मीटर की, ठीक, तो कुल लंबाई कितनी होगी भाई, यहाँ से ये पार होगी 120 को पार करेगी, और खुद ये भी तो, ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा पूरा पार होगा ना, इधर से आएगी तो यहाँ तक पार होगी ना ये, तो इस हिसाब से ये वाला और ये वाला जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 120 और 80 को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ताकि ये कुल लंबाई आएगी। तो कुल लंबाई कितना आया, तो 120 और 80 कितना हो गया, तो 200 हो गया, ठीक है। तो 200 में अपन को भाग देना है समय का, समय कितना है 20 सेकंड है, तो 20 का अपन भाग देंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो यहाँ पर क्या आया अपना 10 आया। तो देखिए 10 तो ये आया ना, तो ये सेकंड में आया आंसर, किस में आया ये, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में आया, किस में आया ये, मीटर प्रति सेकंड में आया है, और अपन को चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर मीटर है ना, तो उसको किलोमीटर में बदलना है, तो 10 मीटर बराबर कितना, तो देखिए 10 में अपन को क्या करना है कि अपन को यहाँ पर इसको 10 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तभी ही बदल पाएंगे, और यहाँ पर समय है तो समय को अपन को बदलना है, समय में बदलना है, तो ये 10, देखिए ये 10 सेकेंड है ना, तो किलोमीटर में बदलेंगे इस चीज को तो 1000 का भाग दे देंगे 10,
और इसी को ही अपन को सेकंड में दिया है, इसको किलोमीटर सॉरी घंटे में बदलना है। तो घंटे में बदलना है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। समझना मेरी बात को फिर से। 10 सेकंड मीटर प्रति सेकंड आंसर आया है अपना, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस मीटर प्रति सेकंड को है ना अपन को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो अपन 1000 का भाग देंगे ताकि किलोमीटर में बदल जाए ये, और उसके बाद में 3600 से गुणा करेंगे ताकि ये किस में बदल जाए, घंटे में बदल जाए। तो देखिए यहाँ से इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 36। तो 36 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से अपना 90 नंबर जो कि है त्वरण का सूत्र क्या है। त्वरण का सूत्र पूछा है, त्वरण का सूत्र पूछा है। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ना, वह वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, समय में परिवर्तन। देखिए यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। तो ये दोनों आपके आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है, आप पीडीएफ को देख लेना, आंसर नहीं दे रखा है डायरेक्ट। यहाँ पर ऐसे जैसे कि ए ऑप्शन है, खाली जगह है, तो ऑप्शन लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया है। तो यह इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो इस तरीके से देखकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज अपन केवल और केवल 90 तक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही जाएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशनल मिले और हम आपके लिए इसी तरीके की मेहनत करते रहे, और आपका और हमारा जो ये प्यार है इसी तरीके से बढ़ता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।